गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं। हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। गाइस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर आज तक और आज से पहले हमने वेरियस टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप और उनका डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट किया। आज हम एक नई यूनिक सी प्रॉपर्टी करने वाले हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन टाइटल में डाल दिया दैट इज आइदर इनसाइड द सिलेबस और नॉट, बहुत काम आने वाले हैं। आप एक चीज को देखिएगा, यहाँ लिखा गया है व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल देन एस्टर इज फॉर्म्ड। मतलब जब एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है उस वक्त हमारे पास एस्टर बनेगा। पहला ये वाली जो रिएक्शंस है ये हमारे सेकंड चैप्टर में भी आती है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। ये हमारे पास एसिड है CH3COOH एसिड। आपको बताया गया था एनीथिंग व्हिच व्हेन डिसॉल्व इनसाइड द वाटर इफ दैट गिव द H पॉजिटिव आयन। अगर कोई चीज H पॉजिटिव आयन देती है तो वो हमारे पास एसिड है। CH3COOH ने H दे दिया, C2H5OH ने OH दे दिया, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर बाहर आ गया। तो अब हमारे पास ये जो C2H5 है इसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास आया CH3COO(C2H5)। और ये जो इस तरह का जो केमिकल कंपाउंड बनता है CH3COO(C2H5) दैट इज कॉल्ड एज एस्टर। हम उसको एस्टर बोलते हैं। और इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इन दिस रिएक्शन एस्टर इज फॉर्म देयर। पहला, a reaction in which acetic acid react with ethyl alcohol, water is liberated there and ester is formed। ये एस्टर बनाया है, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। दो बातें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट हैव द राइपन फ्रूटी स्मेल। राइपन फ्रूटी स्मेल, पके हुए फलों की खुशबू आएगी इसमें से। आल्सो बी यूज एज द स्वीट स्मेलिंग एजेंट, और इसको हम स्वीट स्मेलिंग एजेंट की तरह से यूज करते हैं, एक अच्छी खुशबू के लिए एक इंग्रेडिएंट है। उसके बाद हम एसिटिक एसिड को बहुत बार पढ़ चुके हैं, आल्सो बी टर्म्ड एज ए विनेगर। और इथेनोइक एसिड यहाँ अगर बात करें तो गाइस देखिएगा 3 रिएक्शंस करवा दी गई है, पक्का आती है रिएक्शन। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद NaOH, तो हमारे पास यहाँ से H गया और यहाँ से OH वाटर बाहर आ गया और CH3COO(Na) बन गया। सेकेंड हमारे पास है एसिटिक एसिड Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, CH3COO(Na) + CO2 + वाटर। और तीसरे वाले रिएक्शंस में फिर देखें CH3COOH + NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा देन अगेन CH3COOH, H की जगह पर CH3COO(Na) + CO2 + H2O। याद रखें रिएक्शन तो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ बस इतना याद रखना है कि NaOH अगर है देन ओनली द 2 प्रोडक्ट आर फ्रॉम देयर, CH3COO(Na) और वाटर। अदरवाइज एवरी टाइम CH3COO(Na), CO2 एंड वाटर आर लिबरेटेड देयर एज यूजुअल जो यहाँ है। उसके बाद गाइस इससे भी अच्छी एक चीज आई हुई है कि हमारे पास ये मीथेनॉल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला मीथेनॉल is if start to add inside the ethyl alcohol or ethanol, या whenever anyone start to add the methanol inside the ethanol, then ethanol totally lose their property and that becomes the poisonous। क्योंकि हमारे पास गाइस एक बात निकल करके आती है, हम मिथाइल अल्कोहल को कभी यूज नहीं करते जबकि इथाइल अल्कोहल को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और गाइस जो इथाइल अल्कोहल फ्रीक्वेंटली यूज होता है हमारे पास, हम उसको एडिबल अल्कोहल बोलते हैं। एडिबल अल्कोहल दैट मींस दैट अल्कोहल मे बी यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। तो इथाइल अल्कोहल है हमारे पास, जितनी भी बेवरेजेस हैं वाइन से उनके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल में ये दो चीजें K2Cr2O7 या KMnO4। K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखें K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवाई के नाम से भी मार्केट में जाना जाता है। Whenever गाइस K2Cr2O7 अगर आ गया तो K2Cr2O7
फंक्शनल ग्रुप से आगे जितने हाइड्रोजन है उन सबको हटा देगा। ध्यान से सुनिएगा, व्हेनेवर पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 इन दोनों में से कोई एक जब भी अल्कोहल के साथ आया तो अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के आगे जितने हाइड्रोजन है वो सब हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन हट गए, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, वाटर बाहर आ गया, और एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, तो हमारे पास CH3 CH2 का H हट गया तो CH3COOH यानी कि CH3COOH, दैट इज ए टाइप ऑफ एसिड बन गया हमारे पास। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और देखें, सपोज टू बी CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल हमारे पास है, और अब की बार एरो साइन पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बजाय हमने इसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। तो कह रहे हैं कि अब की बार कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट इज ए टाइप ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कह रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पक्का पानी बाहर निकालेगा। तो वैसे तो हमने सीधा लिख दिया कि स्टार्ट टू लूज द वाटर मॉलिक्यूल एंड एल्कीन इज फ्रॉम देयर, इथीन बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात आती है कि हुआ कैसे होगा, तो बच्चा देखो CH3 को वी शुड राइट एज CH2OH, CH2OH को हम लिखते हैं CH2OH, साथ साथ लगते हुए कार्बन के ऊपर से H और OH एक पेयर बाहर निकाल दो। इसका मतलब H और OH एक पेयर बाहर आ गया तो वाटर बाहर आ गया। इट मींस CH2 और CH2 के ऊपर एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो दैट मींस CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज देयर। अगर वैसे रैंडमली हमसे कोई पूछे कि आप इथाइल अल्कोहल से एसिड कैसे बना सकते हैं, तो हमारे पास सीधा सा जवाब आता है सर, इथाइल अल्कोहल को जब कभी भी पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवाई डालेंगे या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट देंगे तो वो तुरंत अल्कोहल एसिड में बदल जाएगा। दूसरा एक जवाब आता है कि हम अल्कोहल को एल्कीन ग्रुप में कैसे बदल सकते हैं, तो फिर जवाब आता है कि हम कंसंट्रेटेड H2SO4 दे देंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं एल्कीन ग्रुप बन जाएगा। गाइस एक बार पूरी हिस्ट्री को दोबारा से सुनिएगा। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में बोर्ड पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं, वहां हमारे पास एक चीज निकल करके आ रही है, स्वीट स्मेलिंग एजेंट। ऐसे कोई रेंडमली पूछे आपसे स्वीट स्मेलिंग एजेंट, राइपन फ्रूट स्मेल, तो जवाब निकल करके आता है कि वी मस्ट टुक द एस्टर एट दैट प्लेस, द फ्रेगमेंट्स of the various carbon compound get be changed whenever we start to change the number of the carbon atom. That means whenever the number of the carbon atom goes on increasing or decreasing, then the taste and flavor also get be changed there. अब जो लेफ्ट साइड में यहाँ लिखा गया है that have the ripened fruit smell or sweet smelling agent, it means whenever the number of the carbon atom goes on increasing, then the smells are also changed there. कभी आपको बनाना की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, कभी मैंगो की आनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी ग्रेप्स की आनी, नोट ऑफ मैंगो। गाइस दूसरी तरफ अगर इधर देखें तो तीनों की तीनों रिएक्शंस में एक प्राइमरी रिएक्टेंट कॉमन है, एंड दैट इज वो जो हमारे सामने है वो है एसिटिक एसिड। पहली बार एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है सोडियम एसीटेट बन गया और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। दूसरी बार में एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अब की बार फिर से हमारे पास सोडियम एसीटेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। तीसरी बार में हमारे पास एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अगेन द सोडियम एसीटेट इज फ्रॉम देयर, फिर से सोडियम एसीटेट बन गया और अब की बार कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से आ गए। नीचे की दोनों के दोनों रिएक्शंस जो दिख रही है गाइस, दे आर नॉट ऑर्डिनरी, ए सिंपल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सिर्फ सिंपल केमिकल रिएक्शन नहीं है, एक्चुअली गाइस दीज आर द रूट्स, ये रूट है। ये बताते हैं, ये दोनों की दोनों रिएक्शन ये बताती है कि किस तरह से आप एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में बदल सकते हैं। दैट मीन्स आप किस तरह से अल्कोहल से एसिड बनाएंगे। इट मीन्स अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए आपको उसमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको ये देखना है कि आप किस तरह से अल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे। तो फिर हमारे पास आता है कि हम अल्कोहल में साथ साथ लगते हुए कार्बन के ऊपर से एक पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर करेंगे, और वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एरोसाइड पे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर के चलना पड़ेगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, रूट देखिएगा, हाउ द रिएक्शंस गेट बी ओवर देयर, वहां रिएक्शन कैसे ओवर हुई है।